नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर पाठ 4 नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी पढ़ेंगे, जिसकी लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने देशभक्ति के संदर्भ में एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे किसी भी आयु, वर्ग, अवस्था या स्थान का हो, उसका कार्य व व्यवसाय चाहे कुछ भी क्यों न हो, वह अपने कार्य और व्यवहार के द्वारा देश के प्रति अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है, जैसा कि इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले ने किया है। बच्चों, हर कहानी के लिखने के पहले लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस पाठ में लेखक ने अपना स्पष्ट संदेश दिया है कि जब भी हम भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के संबंध में विचार करते हैं, तो कुछ गिने चुने महान नेताओं का नाम ही हमारे मस्तिष्क में आता है। तो क्या भारत को स्वतंत्रता इन गिने चुने नेताओं के बलिदानों से मिली है? नहीं, शायद ऐसा नहीं है। देशभक्ति किसी व्यक्ति विशेष का पर्याय नहीं है। देशभक्ति यदि देश के महत्वपूर्ण पद पर बैठा राजनेता कर सकता है, तो देश के कोने में किसी गांव में रहने वाला साधारण से साधारण व्यक्ति भी, जिसकी कोई विशेष पहचान नहीं है, वह भी देशभक्ति का पर्याय बन सकता है। स्वयं देशभक्ति की भावना रख सकता है, उसके अनुसार कार्य कर सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हो सकता है। पात्र परिचय। कहानी के प्रमुख पात्रों में हालदार साहब अत्यंत भावुक, संवेदनशील और देशभक्त हैं। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जो फेरी लगा लगा कर चश्मे बेचता है। पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी है। बच्चों, कहानी प्रारंभ करने के पहले पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो आइए बच्चों, कहानी प्रारंभ करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। कस्बा अर्थात ऐसा स्थान जो उन्नति और विकास की दृष्टि से गांव से तो अधिक है, पर शहर की दृष्टि में कम विकसित है। तो बच्चों, हालदार साहब को हर 15वें दिन अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। बच्चों, नगर पालिका एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसके सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवाती थी, तो कभी कभी सम्मेलन भी करवा देती थी। इसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा अर्थात मूर्ति। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उस प्रतिमा के भी एक छोटे हिस्से के बारे में है, जो आपको अभी आगे कहानी में पता चलेगा। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, या अच्छी मूर्ति में कितनी लागत आएगी इसकी जानकारी न होने में, या चिट्ठी पत्री लिखकर आदेश लेने में, या बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने के कारण किसी स्थानीय कलाकार को ही यह मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। बच्चों, मूर्ति बनाने का कार्य किसी अच्छे मूर्तिकार को नहीं दिया गया। इसके 4 कारण बताए गए हैं, जैसे कि किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, या इस कार्य में कितने पैसे खर्च होंगे, या बहुत अधिक समय व्यर्थ हो गया, या नगर पालिका का शासन अवधि ही समाप्त हो रही थी। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया
क्योंकि मोतीलाल जी यह विश्वास दिला रहे थे कि वह समय के अंदर ही मूर्ति बनाकर दे देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। बच्चों, बस्ट का अर्थ है ऐसी मूर्ति जो सिर से लेकर कमर तक के भाग की हो। मूर्ति में नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। मूर्ति में नेताजी फौजी वर्दी में थे और मूर्ति को देखते ही नेताजी द्वारा किए गए सभी कार्य याद आने लगते थे, जैसे उनका दिया हुआ नारा, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वगैरह याद आने लगता था। बच्चों, इस दृष्टि से यह एक सफल और सराहनीय प्रयास था, क्योंकि किसी भी स्थान पर किसी महान व्यक्ति की मूर्ति लगाने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि हम उसके किए गए अच्छे कार्यों से प्रभावित हो सकें, उसे स्मरण रख सकें। परंतु मूर्ति में किसी एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा था तो, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसी लक्षित किया। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, आश्चर्यपूर्ण मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल, वास्तविक।